नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और एमबीआई की वैकेंसी भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। हम बात करेंगे और ये आरटीआई रिप्लाई है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है और इसमें ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम पहले की आरटीआई रिप्लाई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। देखिए, पिछले कई सालों से हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। लगातार इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट में अलग अलग तरह के केसेस हैं। शायद अगर आप देखोगे तो उसमें जो पहला केस फाइल हुआ था वो 2019 से है। आपको भर्ती देखने को नहीं मिली है। डिपार्टमेंट भी लगातार जानकारी दे रहा है कि कोर्ट में केस है, जिसकी वजह से फ़िलहाल ये भर्ती नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, तो जो सेंक्शन कैडर स्ट्रेंथ है वो 700 की है, जिसमें कि इस टाइम पे 493 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से जिन पोस्ट पे भर्ती होती है। अगर हम एईओ की बात करें तो यहाँ पे 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, यानी टेस्ट के माध्यम से भर्ती होती है, और 10% जो है वो यहाँ पे प्रमोशन के माध्यम से पोस्ट भरी जाती है। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले प्रमोशन से एईओ की पोस्ट जो है वो भरी गई हैं। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है डिपार्टमेंट ने कि जो आरएनपी रूल्स हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के, उनका मैटर जो है वो हाई कोर्ट में है, जिसकी वजह से जब तक हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक एईओ की भर्ती नहीं हो सकती है। अब देखिए, इस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो एईओ की पोस्ट रहती है उसके आरएनपी रूल्स में बैच वाइज का कोई भी प्रावधान नहीं है। यही सेम चीज़ आपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी देखी। वहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती को बीच में रोका गया। अब ये चीज़ें कब ये आरएनपी रूल्स फाइनल होंगे, नायब तहसीलदार के आरएनपी रूल्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपार्टमेंट को, सरकार को टाइमली फोकस करना पड़ेगा। एक लंबा पीरियड हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि कब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। सेम चीज़ हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की बात करें तो देखिए, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहती है वो ये क्वालिफ़िकेशन रहती है, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे मेंशन थी क्वालिफ़िकेशन, शायद यहाँ पे जो आरएनपी रूल्स में जो कट आउट है वो यहाँ पे मिस ये कर दिया मैंने शायद। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहती है वो आपकी रहती है, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। एक लंबा पीरियड हो गया जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको जेई की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो जेई का सैंक्शन कैडर स्ट्रेंथ है वो 84 की है, और इसमें जब लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी 2024 में बात करी थी तो उस टाइम पे 40 वैकेंसी थी। इस टाइम पे 44 पे वैकेंसी पहुंच चुकी है, लेकिन आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 25% पोस्ट ही सिर्फ टेस्ट से भरी जाती हैं, 25% जो है वो बैच वाइज भरी जाती हैं और 50% पोस्ट प्रमोशन से भरी जाती हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इस टाइम पे जेई की बात करें तो 11 पोस्ट वैकेंट है, और लास्ट टाइम पे जब हमने 2024 में बात करी थी तो 5 पोस्ट वैकेंट थी। तो यहाँ पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन्होंने 2024 में भी ये चीज़ कही थी कि हमने प्रपोजल सरकार को भेजा है जो वैकेंट पोस्ट है, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि हमने प्रपोजल भेजा है लेकिन सरकार ने वैकेंसी को अप्रूव नहीं करा है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, एमबीआई पोस्ट के रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते थे, बहुत सारे मैसेजेस आते थे। आपने देखा कि मैंने कोशिश करी एचआरटीसी में जो जेटीओ की पोस्ट रहती है, जहाँ पे मैकेनिकल, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी हमें देखने को मिलती है। लगातार वहाँ से एडिशनल फीस देने के बाद भी एचआरटीसी की तरफ से हमें रिप्लाई देखने को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि जब आरटीआई में आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप अपील फाइल करते हो, तो 1600 से ज़्यादा अपील इस टाइम पे वैकेंट है, क्योंकि एक लंबा पीरियड हो चुका है और सीआईसी और आईसी के जो बड़े पद हैं वो वैकेंट है, जिनकी वजह से जो अपील है उनमें हियरिंग नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की
तो हिमाचल प्रदेश में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 15 की है, जिसमें कि 10 पोस्ट इस टाइम पे भरी गई हैं। 5 पोस्ट जो है वो वेकेंट है। तो जो 5 पोस्ट वेकेंट है उसमें 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है और 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड की। तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि हमने जो है वो इस टाइम पे इन्होंने ये जो वेकेंट पोस्ट है इनको मतलब इन्होंने प्रपोजल भेजा है सरकार को इसके रिगार्डिंग, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है। मतलब ये अगर 3 वैकेंसी को भी जो अनरिजर्व्ड की है उनको एडवर्टाइज करते हैं तो जो मैकेनिकल वाले होते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत सूखा पड़ चुका है जहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। सिविल का ऐसा है कि एक लंबे पीरियड के बाद वैकेंसी निकली है और आगे भी वर्क इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल ने भी एक लंबा दौर देखा है हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर थी। मैकेनिकल के साथ तो शुरू से ही ये चीज़ थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल का भी एक दौर था जो कि अब बहुत कम चांसेस हैं कि वैसी वाली वैकेंसी जहाँ पे एक साल में 2-2-3 पेपर एई के होते थे, जेई की रेगुलर वैकेंसी आती थी, एक साथ वैकेंसी आती थी, 150 से ऊपर वैकेंसी आती थी, तो वो चीज़ें बहुत रेयर अब हो जाएंगी। तो ये चीज़ है। बाकी इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना हाइप करेंगे उसके बाद यूट्यूब से जो है वो इम्प्रेशन मिलता है और जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब की तरफ से भेजी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।